मेरे लिए कंसर्निंग बातें और भी हैं, वो इसलिए आई वुड लाइक यू टू लिसन टू ऑल दिस बिकॉज ये आपकी पार्टी के अंदर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पीपल सेइंग वन थिंग, और उससे जो इंप्रेशन मिलता है एज इफ समबडी फोर्स्ड यू इनटू द गवर्नमेंट, और आज somehow somebody has left you to dry out, या आपके किसी ने हाथ बांध दिए, बट ऑल these people are saying एक बात मैं चाहूंगा जरा आप सुनिए। ख्वाजा साद रफीक हैं, तलाल चौधरी, जावेद लतीफ साहब, जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। अब हम कोई वजन नहीं उठाएंगे सिर्फ रियासत के नाम पर। अगर वजन उठाना है तो सबने उठाना है, सारे स्टेक होल्डर शामिल होंगे, नहीं तो हम लोगों के गुनाहों का वजन नून लीग अपने सर पे अकेले नहीं उठाएगी। आज भी हमें हुकूमत करने का शौक नहीं है, मतलब पंजाब और वफाक दोनों में कह रहा हूँ। लोगों ने महंगाई की वजह से हमें वोट नहीं दिया, लोगों ने हमें अपना स्टांस बदलने की वजह से वोट नहीं दिया। इस हुकूमत का ये गुनाह है कि खुल के बताएं कि हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं। आप कीमतें बढ़ा के इलेक्शन में चले गए, या मुझे कहने की इजाजत दें उधर से कीमतें बढ़ी, उधर से इलेक्शन में धक्का दे दिया, जाओ जाके इलेक्शन लड़ो। तो बात हमें समझ आती है। हम तो अपनी पार्टी को भी कहेंगे कि अगर बोलना नहीं है तो फिर कोई और काम कर ले, बोलना पड़ेगा। ख्वाजा साहब, आप सियासत को, पावर पॉलिटिक्स को मुझसे, आई डोंट नीड टू टेल यू ऑल दिस सर, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, यू स्पेंट योर लाइफ इन दिस। मुझे बताएं सर, फ्रैंकली आपके हुकूमत के अंदर आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं, somebody forced you into the government, और आज आपको छोड़ दिया है कि भाई यार ठीक है, और कीमतें भी बताओ, सियासी कैपिटल भी अपना खर्च करो। कतई तौर पे जबरदस्ती हुकूमत नहीं दी गई थी, हमारे पास चॉइस थी। जब हम लंदन गए हैं मियां साहब को मिलने के लिए, हम 7-8 जो लोग थे वहाँ पे हम गए हैं, और हमारे पास उस वक्त भी चॉइस थी कि हम छोड़ देते और वापस आए, कहते जी कि हम IMF के साथ जो डील है वो हम साइन नहीं करेंगे, आप और असेंबली से बाहर निकल जाते, या असेंबली से बाहर निकलने का मतलब क्या, इस्तीफा दे देते हुकूमत से। जो उस वक्त हमारे पास कुछ रोज़ पहले हुकूमत हमारे पास आई थी, 8, 10, 15 रोज़ पहले आई थी, हम उससे इस्तीफा देते। एक क्राइसिस जो है, पॉलिटिकल क्राइसिस बिल्डअप होती और वो मेल्ट डाउन में एंड होती। हमने प्रेफर किया कि किसी तरह मेल्ट डाउन को बचा लें। ये सारी इज्तिमाई फैसला था सारी लीडरशिप का। ठीक है। मेरे दोस्तों की राय है, वो मैं उस राय का पूरा एहतराम करता हूँ। हमारी पार्टी में इस बात की इजाज़त दी जाती है कि खुल के इख्तलाफ किया जाए, और ये पब्लिकली इख्तलाफ हो रहा है, बिल्कुल उनका हक है। लेकिन मैं फिर रीट्रेट करूँगा कि ये रिएक्शन है 17 के इलेक्शन का। 17 का इलेक्शन जो है मेरे नज़दीक जो है वो बड़ा अच्छी तरह जो है लड़ा गया है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, अदाद शुमार के साथ कहा है कि हमने गेन किया है, हमने लूज नहीं किया। हमने जो 20 सीटों पे इलेक्शन लड़ा है, पिछली दफ़ा 7 सीटों पे हमारे कैंडिडेट ही नहीं थे। हमने को 2.25 लाख वोट जो है, बल्कि 2 लाख वोट जो है हमने इंक्रीज किया है over what we got in 2018. सर जो आप फरमा रहे हैं सर, क्योंकि मैं चाह रहा था, आई वांटेड टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ यू। मुझे ये बताएं सर कि फिर ये क्लियर है, आप एज ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यू डू नॉट एग्री टू द फैक्ट कि किसी ने आपके हाथ पांव बांधे हुए हैं इस हुकूमत में, ऐसा कुछ नहीं है सर, राइट सर? नहीं, बिल्कुल हाथ पांव नहीं बांधे हुए। अगर हमें ये एहसास हो कि हम फैसले नहीं कर सकते और फैसले कहीं और से होने हैं और हमने हाथ पांव बांधे हैं, तो माइट एज वेल लीव, और जो जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो हुकूमत कर लें। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। हमें इस वक्त कतई तौर पे कोई रुकावटें जो हैं, वो तो जो पिछले 4 साल जिन्होंने हुक्मरानी की है उनकी वजह से रुकावटें खड़ी हैं। उन्होंने गलत वादे किए, उनके वादे इफ़ा न हुए। देखें, मैं एक बात करने लगा हूँ, सियासी बात करने लगा हूँ कि अगर इमरान खान साहब के वो 200 अरब डॉलर आए होते, जो उन्होंने $100 मुंह पे मारना था, IMF के 100 अरब डॉलर जो है उसके कर्जे उतारने थे, तो ये आज फिर डॉलर 50 रुपए पे होता। लेकिन इमरान खान साहब ने झूठ बोला, गलत दावा किया। उनको या तो पता नहीं था या झूठ बोला कि 200 अरब डॉलर पाकिस्तान में आएगा। अगर उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का वादा जो है पूरा किया होता, तो आज पाकिस्तान में रेल पेल होती, कोई महंगाई ना होती, लोग एम्प्लॉयड होते, लोग रोटी इज्जत की अपनी खा रहे होते। मैंने दो आपको एग्जांपल दिए हैं, इनमें से कोई वादा तो उन्होंने किया है। आज भी जो सियासत हो रही है
मुनीर मेरे भाई, ये ट्रांजैक्शनल सियासत हो रही है। पाकिस्तान जिस वक्त जितनी क्राइसिस में इस वक्त है, रियासत हमारी जितनी इस वक्त क्राइसिस में है, वो इस बात की डिमांड करती है कि हम पाकिस्तान के मफाद की सियासत करें, अपने ग्रोही मफाद की, अपने बट सर ख्वाहिश साहब, गुजारिश है सर कि अभी पंजाब के अंदर जो हो रहा है, ठीक है, वो ऐसे ही होता है ना, योर वर्ड अगेंस्ट माइन, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएं। एक साइड कह रही है आप हमारे बंदे तोड़ रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं नहीं आप हमारे बंदे तोड़ रहे हैं। मैं उस बहस से भी निकलते हुए, कल अगर जिसके पास वोट ज़्यादा है वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा, मुझे बताएं कि सवाल ये भी पूछा जाता है कि फिर अगर परवेज़ इलाही साहब इन ऑन प्रोबेबिलिटी कल बन जाएंगे वज़ीर आला, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वफाक के अंदर एक इत्तेहादी हुकूमत है, सूबे के अंदर कोई हुकूमत नहीं है, एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट केपी में बैठी है, एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट पंजाब में बैठी है, और आप ऐसी हुकूमत वफाक में रख के क्या अचीव करेंगे सियासी तौर पर? आपका जो बयानिया है कि हम रियासत को बचाएंगे और मुश्किल फैसले लेंगे, फाइन, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी, और सियासत इलेक्शन लड़ा जाता है जीतने के लिए, सिर्फ हारने के लिए नहीं। तो आपको आगे क्या, व्हाट डू यू सी इन फ्रंट, आगे क्या होगा सर? देखें, आपने जो शुरू में बात की है ना, अगर हमने ये खरीदो फरोख्त करनी होती तो हम 17 का इलेक्शन भी मैनेज कर सकते थे। हमने वो मैनेज नहीं किया, हमने वो एक शफाफ इलेक्शन करवाया है और हमें इस बात पे फख्र है। हमें इस बात पे जो हमने जो बयानिया जो है वोट को इज्जत का, उसको निभाया है हमने कोई गड़बड़ नहीं की। लेकिन कल के रिजल्ट के बाद वी विल डेफिनेटली रिव्यू द सिचुएशन कि हमारा अगला लाए अमल जो है हम जो है कंफर्टेबल होंगे जो आपने सिचुएशन बताई है उसमें, या हम नहीं कंफर्टेबल होंगे। अगर हमने देखा कि नहीं कंफर्टेबल, आप देखें कि 17 के रिजल्ट के फौरन बाद जो है 1000 से ऊपर जो है स्टॉक मार्केट गिरी, डॉलर जो है एकदम क्रैश कर गया। तो ये एक सेंटीमेंट जो है बेतबारी जो है पीटीआई या पीटीआई के हलीफों के ऊपर जो है वो मार्केट में जो है आपको रिफ्लेक्ट होगी उसमें फौरी तौर के ऊपर। लेकिन कल का जो रिजल्ट है इंशाल्लाह ताला खैर करे, हम उसके बाद जो है रिव्यू कर लेंगे सिचुएशन। बट सर आपने ऑलरेडी फैसला, सर आपने और पूरे आपके जितने भी आप इल्हाक है इन जमातों का वफाक के अंदर ऑलरेडी फैसला ले चुके हैं कि असेंबली मुद्दत पूरी करेगी, तो ये फैसला तो कल होना चाहिए था, ये तो आपने ऑलरेडी ले लिया सर। नहीं, कल एक नई सिचुएशन सामने रख के जो है ये फैसला जो है ना उसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेंगे हम। फैसले तो हर वक्त जो है कॉन्स्टेंटली रिव्यू होते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो हरफे आखिर हो। लेकिन मैं हूँ कि हमें इस हुकूमत में रहना चाहिए। अगर हमने जो है आज से 3 महीने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली, उसमें हमने कोई पॉजिटिव जो एक तरफ जो है हमने एक सफ़र किया है, हम जो है आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन को अरेस्ट कर रहे हैं, अपने काबू में ला रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मिफ्ताह को आपने कोट किया है अगले 3-4 महीने के अंदर सिचुएशन बेटर हो जाएगी। इतनी हेस्ट की कोई जरूरत